हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से पार्ट 14 करेंगे और इसमें हम नंबर सिस्टम के जो भी क्वेश्चन हैं उनका टाइप 6 स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ये जो टाइप 6 है ये वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम इसमें आएंगी तो पहले हमें उनकी इक्वेशन बनानी होगी, तब उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो, इसमें दिया है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। अब देखो, कोई भिन्न हमें दी गई है इसमें, तो कोई भी भिन्न अगर मैं लिखूं तो किसी भी भिन्न को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, जिसमें एक होता है अंश, इसको बोलते हैं अंश, और ये वाला होता है हर। ये तो आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा। अब देखो, वो भिन्न हमें नहीं पता, तो मान लीजिए जो अंश है वो x है और हर जो है वो y है। ठीक है। अब देखो, इसमें दिया है कि जो भिन्न का हर है, देखो हर क्या है, y। ठीक है, जो भिन्न का हर है उसके अंश से, देखो अंश कितना है, x है, अंश से 3 अधिक है, तो अधिक के लिए हमेशा ही प्लस का यूज़ करेंगे। ठीक है, 3 अधिक है तो +3 कर दिया, मतलब y की वैल्यू इसके बराबर होगी। तो पहली इक्वेशन हमने यहाँ से निकाल दी। ठीक है, आगे दिया है यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाए, तो अंश कितना है इसका, x है। यदि इसमें देखो वृद्धि के लिए भी प्लस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वृद्धि मतलब 7 की वृद्धि की जाए, मतलब अगर मैं इसमें 7 ऐड करता हूँ, ठीक है, और हर में 2 की कमी की जाए, देखो हर क्या है, y है, तो y में 2 की कमी करनी है। ठीक है, y में हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम, मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, 2 के बराबर आती है। ठीक है, तदनुसार उस भिन्न के अंश और हर दोनों का योग, अंश और हर का योग मतलब अंश हमने x माना है, हर मैंने y माना है, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप देखेंगे, यहाँ पे ये हमने दूसरी इक्वेशन बना दी। अब आप देख रहे होंगे y की वैल्यू है हमारे पास x+3, तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दो, क्योंकि या तो इसको केवल x से सॉल्व कर सकते हैं या y से सॉल्व कर सकते हैं। तो रखने के लिए x की वैल्यू भी रख सकते हैं, बट अभी मैं y की वैल्यू इसमें रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x+7, यहाँ पे हो जाएगा x+3 बराबर में ये हो जाएगा 2, -2 भी है तो -2, क्योंकि y की वैल्यू तो x+3 है -2। ठीक है, अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे x+7 बराबर 2 पहले से ही है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये x+1 होगा ना, तो x+1 यहाँ गुणा हो गया, तो 2 के साथ में गुणा होगा x+1। अब देखो यहाँ पे होगा x+7, फिर इसका गुणा करेंगे तो ये होगा 2x। अब देखो इसका गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ पे हो जाएगा साथ में 2। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि कितना हो जाएगा ये, इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x-2x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 - 7। तो -x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, -7 में से 2 माइनस करेंगे 5, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा 5 + 3, तो y की वैल्यू आएगी 8। अब देखो x + y अगर हमें निकालना है तो आप देख रहे होंगे कि x की वैल्यू है हमारे पास 5 और y की वैल्यू है कितनी, 8। तो 8 और 5 कितना होगा, ये 13 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला आंसर होगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना है। तो देखो, केवल हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, उनको हमें इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करना है। एक बार इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया तो उसके बाद तो सॉल्व करना आसान ही है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो, इसमें दिया है कि एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। तो इसमें देखो अंश और हर, तो मान लीजिए अंश ये है, हर ये है। ठीक है, तो अंश तथा हर दोनों में से 1 घटाना है, तो इसमें से भी 1 घटाएंगे, इसमें से भी 1 घटाएंगे। ठीक है, और हमें जो भिन्न प्राप्त होती है वो किसके बराबर हो जाती है, 1/3, मतलब इसकी वैल्यू अब होगी 1/3 के बराबर। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन 1। आगे दिया है वही भिन्न, देखो भिन्न तो हमने x/y मानी है ना, वही भिन्न उसके अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, मतलब x/y, इसमें अंश में भी 1 जोड़ना है, हर में भी 1 जोड़ना है, तो हर जोड़ने पर वह कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है, मतलब इसकी वैल्यू अब हो जाएगी 1/2। ठीक है, तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल हमें निकालना है, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दोनों क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आ जाएगा यहाँ पे 3 × x-1 बराबर 1 × y-1। अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3 और y-1। अब जो चर पद हैं उनको अलग कर दो, अचर पद को अलग कर दो, तो इसको इधर लेके आएंगे, तो 3x - y बराबर हो जाएगा -1
+3, क्योंकि माइनस है तो इधर प्लस में हो गया, तो 3x माइनस वाई की वैल्यू आ रही है यहाँ से कितनी, 2। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2, एक का गुणा करेंगे तो y + 1। अब इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1 - 2, तो 1 - 2 तो ये होता है -1। तो यहाँ पे आप देखो 2x माइनस वाई बराबर आ रहा है -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये दोनों सेम है, यहाँ पे माइनस है, तो इसको अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 गया, यहाँ पे केवल x बराबर 3, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी 3। अब x की वैल्यू देखो, इक्वेशन कितनी बनाई हमने, ये तीसरी इक्वेशन थी, ये चौथी, तो इन चारों में से किसी में भी रख दो, x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो जिसमें आसान है उसमें रखेंगे। जैसे अगर मैं इसमें रखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2, यहाँ पे रख दिया हमने। ठीक है, तो 3 × 9 माइनस वाई बराबर हुआ 2, तो माइनस वाई बराबर 2 माइनस 9, तो वाई की वैल्यू माइनस वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू आ रही है 7, तो x बराबर 3, वाई बराबर 7। अब इनका योग तो 7 और 3 कितना होगा, 10, तो 10 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मतलब ये वाला आंसर हो गया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो इसमें सबसे मेन तो यही है कि अगर हमने ये इक्वेशन बना दी, मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको अगर हमने मैथ्स के इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके बाद तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी आंसर निकालते हो। और करने के केवल एक ही तरीका नहीं है, इनको करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो जिस हिसाब से आपका दिमाग चलेगा और आपकी प्रैक्टिस जैसी होगी वैसे आप सोच पाएंगे। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। मतलब वो संख्या हमें निकालनी है। तो मान लीजिए वो संख्या x है। अब इसमें दिया है जिसके, किसके, उस संख्या के। तो x का 1/5 भाग, ठीक है, x का 1/5 भाग कर दिया, जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि करनी है। तो x के 1/5 भाग में 4 की वृद्धि कर दो, क्योंकि वृद्धि के लिए मैंने बोला था प्लस का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके मतलब किसकी बात हो रही है, उसी संख्या की। तो उसी संख्या का 1/4 भाग, मतलब x का 1/4, ठीक है, उसके 1/4 भाग में 10 की कमी करनी है। तो इसमें किसकी कमी करनी है, 10 की कमी कमी के बराबर, मतलब अब दोनों ये बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, अब चर को अलग कर दो, अचर को अलग कर दो, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे x/5, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, x/4, इसको इधर लेके आएंगे तो -10 -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आएगा 20, मतलब इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ पे भी करेंगे, और इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ पे भी करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि बटे में तो आएगा 20, अब ये आ रहा है 4x और 5x, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, बट माइनस का, क्योंकि बड़ा वाले नंबर के साथ में माइनस लगा है, तो ये हो जाएगा -x बराबर -10 और 4 14। ठीक है, अब -x की वैल्यू, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा -14 गुणा 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू 14 दूनी 28, मतलब 280 आएगी। ठीक है, तो 280 मतलब ये वाला आंसर होगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया, ये हमें निकालना है। देखो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद जल्दी कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें पहले दिया है कि अपनी संपत्ति का, तो मान लीजिए उसकी टोटल संपत्ति है x। ठीक है, अब वो हमें नहीं पता कितनी है, तो x मैंने मान ली। तो इसका 1/4 भाग, तो x का 1/4 भाग किसको दिया, उसने अपनी पुत्री को दे दिया। ठीक है, और अपनी संपत्ति का ही 1/2 भाग, ये जो संपत्ति है इसका ही 1/2 भाग उसने किसको दे दिया, अपने पुत्रों को दे दिया। और 1/5 भाग, इसी का ही 1/5 भाग उसने दान दे दिया। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए उसके पास टोटल, छोटी संख्या में मान रहा हूँ जिससे कि कैलकुलेशन करना आसान हो, मान लीजिए उसके पास टोटल 200 रुपये हैं। ठीक है, तो 200 का 1/4, तो 200 का 1/4 मतलब 200/4, तो कितना होगा ये हो जाएगा 50 रुपये। इसका मतलब 50 रुपये उसने अपनी पुत्री को दे दिया। फिर इसका 1/2, तो 200 का 2 कितना होगा, 100 रुपये उसने अपने पुत्रों को दे दिया, और 1/5 भाग मतलब 200
का 5 कितना होगा, 5 चौको 20, तो 40 रुपये उसने दान दे दिया। तो टोटल कितना दान दे दिया उसने, तो 4 40 और मतलब 50, तो ये होगा 90, तो 190 रुपये उसने टोटल दान दे दिया। किस में से, 200 में से। तो इसमें हमें ये निकालना है कि तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया, तो कितना भाग दे दिया वो हमें निकालना है। तो कितना भाग दे दिया उसने, 190 दे दिया। किस में से दे दिया, 200 में से दे दिया। तो ये हो जाएगा, इसको ये कैंसिल करेंगे तो 19/20 ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो 19/20, या ऐसे समझ सकते हैं कि ये इतना भाग उसने दे दिया और यही हमारा आंसर आएगा। तो ये तो मैंने आपको केवल नॉर्मल संख्याओं के द्वारा आपको समझाया ये चीज़, ठीक है। तो अगर मैं x के द्वारा ये चीज़ समझाता हूँ तो इसका मतलब जैसे हमने इनको जोड़ा ना, इतनी संपत्ति दी, इतनी संपत्ति दी, ये हमने जोड़ा। अब इसमें जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे एलसीएम लेना होगा, मतलब इनका हर समान करना होगा। तो हर समान करने के लिए 5, 2 और 4 का एलसीएम आता है 20। तो 20 बनाने के लिए इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करेंगे। इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे ये आएगा 5x, ये आएगा 10x, ये आएगा 4x, और बटे में ये टोटल कितना हो गया, बटे में 20 हो गया। तो कितना आ रहा है ये, 10 और 5 15 और 4 19, तो 19x/20। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी संपत्ति का केवल अपनी संपत्ति का कितना भाग दे दिया उसने, 19/20 भाग दे दिया, ठीक है। तो 19/20 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, मतलब x के द्वारा ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब देखो x से अगर आपको नहीं सॉल्व करना है तो जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैंने 200 मान लिया। अब 200 तो मैंने रैंडमली मान लिया था, आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मतलब ऐसे मानना कि जिससे कि इन तीनों का एलसीएम आए। जैसे इन तीनों का जो बटे में है ना, क्योंकि बटे में जो संख्या अगर हम एलसीएम लेंगे तो काटना आसान है। जैसे 4, 2 और 5, इनका एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। तो ऐसे मान लो कि मान लीजिए उसकी कुल संपत्ति 20 रुपये है, ठीक है। तो 20 रुपये मान लिया। अब 20 का 1/4 कितना होता है, तो 20/4 करेंगे तो कितना होता है, 5 होता है। मतलब 5 उसने दे दिया किसको, अपनी पुत्री को, ठीक है। फिर 1/2, मतलब 20 का 1/2 कितना होता है, 10 होता है। तो 10 दे दिया उसने अपने पुत्रों को। और अपनी संपत्ति 20 का 1/5 कितना होता है, तो 1/5 होता है कितना, 4 के बराबर। तो 4 उसने दान कर दिया। तो टोटल कितना दान किया उसने, तो 4 और 5 और 4 9 और 10, मतलब टोटल 19 दान कर दिया, ठीक है। अब इसका हिस्सा निकालना है, तो हिस्सा तो ऐसे निकालते हैं ना कि जितना भी हुआ और टोटल जितना है, तो 19 टोटल हुआ और टोटल 20 है, तो 19/20, ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी आपको समझ में आ रहा है वैसे आप इसको सॉल्व करना। तो यहाँ से भी यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि एक कार्यालय में 108 मेज़ें और 132 कुर्सियाँ हैं। उनमें यदि 1/6 मेज़ें और 1/4 कुर्सियाँ टूट जाएं तो उस पुस्तकालय में प्रत्येक को मेज़ और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं। तो देखो इसमें दिया है कि टोटल 108 मेज़ हैं और 132 कुर्सियाँ हैं, जिसमें से 1/6 मेज़ें, मतलब टोटल 108 का 1/6, इसका 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 कम 6 और 8 6 का कितना होगा, 48, मतलब जो 18 मेज़ें हैं वो टूट जाती हैं, ठीक है। तो 18 मेज़ें टूट गई तो इसका मतलब ये किसी काम की नहीं है। तो 108 में से 18 मेज़ कम कर देंगे तो कितनी बची हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 18, ठीक है। तो 8 में से 8 गया, यहाँ पे होगा 0, फिर 10 में से 1 गया, यहाँ पे होगा 9, मतलब टोटल 90 मेज़ें हमारे पास बची जो कि साबुत हैं, जो काम करने लायक हैं, ठीक है। अब इसमें से 1/4 कुर्सियाँ टूट गई, तो कुर्सियाँ कितनी हैं, 132। तो 132 का 1/4 निकाल दो तो कितना होगा, 3 चौको 12, फिर 1 और 3 चौको 12, मतलब जो 33 कुर्सियाँ हैं वो टूट जाती हैं। तो कितनी कुर्सियाँ साबुत बचेंगी, टोटल 132 है, जिसमें से 33 टूट गई, तो बचेंगी 12 में से 3, तो यहाँ पे होगा 9, फिर 12 में से 3 यहाँ पे होगा 9, तो 99 कुर्सियाँ साबुत बचेंगी, ठीक है। अब हमें निकालना है कि तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज़ और एक कुर्सी की आवश्यकता। देखो एक को एक मेज़ और एक कुर्सी की आवश्यकता होगी तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं। अब एक को एक मेज़ और एक कुर्सी देंगे तो देखो कुर्सी बची है 99, मेज़ बचे हैं 90। तो अगर इनका पेयर बनाएं तो 90
और यहाँ पे भी 90 होगा ना, क्योंकि 9 एक्स्ट्रा कुर्सियाँ इसमें बच रही हैं। तो केवल कुर्सियों से काम तो नहीं हो सकता है, मेज़ की भी आवश्यकता होगी उसको। तो 90 और 90 का पेयर बन रहा है। तो टोटल कितने लोग, सबसे कम कितने लोग काम कर सकते हैं? 90 लोग काम कर सकते हैं, जिसके लिए एक कुर्सी और एक मेज़ की आवश्यकता है। ठीक है, तो 90 हमारा आंसर होगा, मतलब ये वाला आंसर होगा। ठीक, तो आई होप कि ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है ए बी सी तथा डी ने 60 रुपये कीमत का एक उपहार खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरों की आधी, बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की। तदनुसार डी ने कुल कितनी कीमत अदा की, ये हमें निकालना है। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया है कि ए बी सी डी, ए बी सी और डी, इन्होंने क्या खरीदा? एक उपहार खरीदा जिनका मूल्य कितना था? 60 रुपये था। मतलब इन चारों ने काउंटी करके एक उपहार खरीदा, एक गिफ्ट खरीदा। तो इसका मतलब इन चारों के जितने भी रुपए होंगे उनको ऐड करके टोटल कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। ये हमें स्टार्टिंग में दिया है। ठीक है, आगे दिया है ए ने, जो ए है उसने दूसरों की आधी। देखो ए के लिए दूसरे कौन हो जाएंगे? बाकी ये जो बचे ये इसके लिए दूसरे हो जाएंगे ना। तो ए के लिए दूसरे कौन कौन है? एक तो बी है, सी है और डी है। तो इनका आधा, मतलब इनका आधा करना है। तो ठीक है, इनका 1/2 कर दो। तो मतलब जितने रुपए मिलकर इन्होंने दिए होंगे उसका आधा कितना किसने दिया? ए ने दिया। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो ठीक है, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। आगे दिया है बी ने दूसरों का 1/3, जो बी है। अब बी के लिए दूसरे कौन हो जाएंगे? बी के लिए ए, सी और डी, ये दूसरे हो जाएंगे इसके लिए। ठीक है, तो बी ने कितना दिया? इनके दूसरों, मतलब इनका 1/3 दिया। तो इन्होंने जितने रुपए दिए होंगे इनका 1/3 किसने दिया? बी ने दिया। ये इसमें दिया है। और सी ने दूसरों की कीमत, देखो सी के लिए दूसरे हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस डी। तो इसके लिए ये दूसरे हो गए। तो इसका कितना? 1/4। तो ठीक है, 1/4 कर दो, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ से इक्वेशन तो बना दी। हमें निकालना क्या है? डी ने कुल कितने रुपए दिए, ये हमें निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैंने बोला था चर पद को अलग करते हैं या चर पद को अलग करते हैं। तो इसका मतलब इसको यहाँ पे इधर लेके आना पड़ेगा। तो चर अलग हो जाएंगे, अचर अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी ए बटे में बी, सी और डी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे बी, और इसको भी इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस डी। ये पूरा नीचे लेके आए तो ये हो जाएगा बराबर में, यहाँ पे हो गया 1/3। और सी के लिए भी ऐसे ही करेंगे, ए प्लस बी प्लस डी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो ए बी सी डी सब में आ रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, देखो इन सब में आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि टोटल, देखो अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो टोटल तो 60 के बराबर आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब देखो ये भी टोटल, इनको अगर टोटल इनको जोड़ते हैं तो ये भी 60 के बराबर आना चाहिए। अब ये 60 के बराबर आना चाहिए, तो इनको जोड़ के ये भी किसके बराबर आना चाहिए? 60 के बराबर आना चाहिए। तो अभी देखो 60 के बराबर तो नहीं आ रहा है ना, 2 ये है 1 ये है, मतलब ये टोटल 3 के बराबर आ रहा है। अब देखो 3 में मैं ऐसे क्या गुणा करूँ जिससे कि मुझे 60 मिले? तो 3 में अगर मैं 20 का गुणा करता हूँ तो 20 दिया कितना होता है? 60 होता है। तो आप देखेंगे कि 20 का गुणा करने पर हमें 60 मिल रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे भी 20 का गुणा करता हूँ, यहाँ पे भी 20 का गुणा करता हूँ, तो अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 बटे में 40। तो अब इनको जोड़ेंगे, देखो 60 आ रहा है। तो यहाँ भी ये टोटल, क्योंकि 60 के बराबर था, अब ये भी हमने 60 के बराबर कर दिया, तो अब ये बराबर हो गए। वैसे ही सेम टू सेम देखो अगर इनको जोड़ेंगे तो ये भी 60 के बराबर आ रहा है, तो ये भी 60 के बराबर आने चाहिए ना। तो 60 के बराबर कब आएंगे? देखो अभी तो 3 और 1, ये 4 के बराबर आ रहा है। तो 60 के बराबर कब आएगा? जब मैं इसको 15 से गुणा करूँगा। तो 15 चौको 60। अब इसको 15 से गुणा करने का मतलब यहाँ पे भी 15 से गुणा करना होगा, यहाँ पे भी करना होगा। अब एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे कि देखो 20 का गुणा जिस संख्या से मैं ऊपर गुणा कर रहा हूँ उसी से नीचे गुणा कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं इसको कैंसिल करूँ, सॉल्व करूँ, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में मुझे 1/2 ही मिलेगा ना। वैसे ही 15 से गुणा यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में मुझे 1/3 मिलेगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने पर मैंने बोला था कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेन क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारी सहूलियत के लिए है। तो 15 गुणा 15 ये हो जाएगा, 15 गुणा 1 15 और 15 थी 45। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो ये टोटल 60 होना चाहिए पर 5 हो रहा है, तो इसमें 12 से गुणा करना होगा, 12 पंजे 60 तब होगा। तो यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, तो आप देखेंगे यहाँ पे 12 बटे में 12 चौको 48 ही आ गया। अब यहाँ से देखो
ये क्या बन गई, इसकी वैल्यू देखो इसके बराबर आ गई। तो ऊपर वाले के साथ में जाता है और नीचे वाला नीचे वाले के साथ में जाता है। तो यहाँ पे भी देखो ये अनुपात वाली क्वेश्चन है। अगर ये चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आ रही आपके, तो अनुपात में इनको ढंग से सीखेंगे हम, ठीक है। तो इसका इसके साथ में जाएगा, नीचे का नीचे वाले के साथ, मतलब यहाँ से देखो ए की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल गई, कितनी है 20 है। वैसे ही यहाँ से बी की वैल्यू मिल गई डायरेक्ट, कितनी है 15 है। देखो ए की वैल्यू इतनी है और बी सी डी की वैल्यू इतनी है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू वैसे ही इसको, तो क्योंकि अभी इससे तो मतलब नहीं है, ए बी सी की अलग अलग वैल्यू चाहिए। तो सी यहाँ पे कितना है 12 है, तो 12 मिल गया। अब देखो तीनों की वैल्यू हमें मिल गई, तो तीनों की वैल्यू मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ। इधर रखो इधर रखो इधर रखो, ये सबसे बढ़िया है यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ए की वैल्यू है 20 प्लस बी की वैल्यू है 15 प्लस सी की वैल्यू है 12 प्लस डी की वैल्यू हमें निकालनी है बराबर 60। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 और 15, ये हो जाएगा 35 और 35 और 12 कितना हो जाएगा 47। तो यहाँ पे ये हो गया 47 प्लस डी बराबर 60। तो डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 60 माइनस 47। अब 60 में से 47 माइनस करेंगे तो 13, तो डी की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। तो 13 मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो आपको ये लग रहा है कि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, बट ये लंबा नहीं है। अगर आपने एक बार इक्वेशन बना दी तो फटाफट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्योंकि हमें टोटल के लिए, क्योंकि इस चारों चीज़ें हमारे पास यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हैं, तो इसको अगर मुझे 60 बनाना है तो टोटल अभी 2 और 1 3 है ना, तो 60 बनाने के लिए फटाफट से आप यहाँ पे गुणा कर सकते हैं। जैसे इसको सीधे 20 से गुणा कर दिया तो ए की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। वैसे ही इसको हमने 15 से गुणा कर दिया, क्योंकि 3 और 1 4 हो रहा है, जबकि हमें टोटल 60 चाहिए, तो 15 से गुणा करेंगे तभी तो 60 मिलेगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 15 और यहाँ पे भी 15, तो ये हो जाएगा कितना 15 45। तो क्योंकि इसको भी जोड़ेंगे तब देखो 60 आ रहा है, इसको भी जोड़ के 60 आना चाहिए, तो इसको 12 से गुणा कर दो। तो ऐसे आपको समझना है। ए बी सी की वैल्यू मिल गई, फटाफट से इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है। तो कोई भिन्न है, देखो भिन्न तो x/y इसके रूप में होती है, तो ये होगा अंश और ये हो गया हर। तो इसमें दिया है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, तो अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। तो जोड़ के कितना आना चाहिए 9/11 आना चाहिए, ठीक है। ये देखो 9/11 आ रहा है, तो पहली क्वेश्चन यहाँ से बना दी। आगे दिया है यदि अंश तथा हर दोनों में 3 तो जोड़ दिया जाए। देखो अंश x है और हर y है, तो इन दोनों में अगर 3 जोड़ना है, यहाँ पे भी 3 जोड़ना है, यहाँ पे भी 3 जोड़ना है, जोड़ दिया जाए तो वह कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है, ठीक है। इसकी वैल्यू 5/6 होगी। तो हमें वो भिन्न निकालनी है, मतलब x/y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। तो एक तरीका तो वो है कि यहाँ पे क्वेश्चन बना दो फिर सॉल्व कर दो। दूसरा तरीका हम इसको अगर और जल्दी करना चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए x/y की वैल्यू कितनी है 5/9 है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 रख दो और y की वैल्यू 9 रख दो, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो 5 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा ये 7, और 9 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा ये 11। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कितना आ रहा है 7/11 आ रहे हैं, जबकि हमें कितना मिलना चाहिए 9/11 मिलना चाहिए। मतलब ये तो हमारा ये हमने गलत कर दिया, यहाँ पे 7 था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 7 था, तो 7 + 2 ये हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ से भी 9/11 मिल रहा है, यहाँ से भी 9/11 मिल रहा है, मतलब दोनों बराबर हैं। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप औरों को भी चेक करके देख सकते हैं। जैसे अगर ये पहले नंबर पे होता है तो इसको चेक करते तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ता, दोनों में 2 जोड़ना पड़ता। तो 3 और 2 ये हो जाएगा 5 और 7 8 9। तो देखो इसकी वैल्यू 9/11 आनी चाहिए थी, बट ये तो 5/9 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। वैसे ही इसको भी चेक करके देख सकते हैं, इसको भी चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं, मतलब ये जो पहला है इसमें, तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई होगा। आप यहाँ पे भी चेक करके देख सकते हैं। देखो दोनों में 3 जोड़ना है, तो 7/9, इसमें भी 3 जोड़ना है, इसमें भी 3 जोड़ना है, तो 7 और 3 10, बटे में 9 और 3 कितना होगा 12। अब देखो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 6। तो देखो 5/6 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो वही चीज़ है ना। तो ऐसे भी इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। बाकी ऐसे अगर आपको नहीं करना है तो फिर इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, चर पद को अलग करेंगे, अचर पद को अलग करेंगे, तो एक तरफ xy आएगा, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी एक तरफ वैसे xy आएगा। फिर उसको सॉल्व करेंगे तब हमारा x और y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, उससे अच्छा ऑप्शन से इसको कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें।
देखो इसमें दिया है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। तो मान लीजिए भिन्न है x/y, तो ये हो जाएगा उसका अंश और ये वाला हो जाएगा हर। तो इसमें दिया है जो अंश है, अंश कितना है x है, ठीक है। हर कितना है y है। तो हर मतलब हर से 4 कम है तो y से 4 कम तो माइनस कर देंगे, मतलब x की वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। आगे दिया है यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए, तो अंश कितना है x है, तो इसको 2 से घटाना है मतलब माइनस करना है, घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने का मतलब प्लस करना है। तो हर y है तो 1 से बढ़ाना है मतलब 1 प्लस इसमें कर देंगे, ठीक है। तो हर देखो हर क्या है हमारे पास, हर ये वाला मिल गया अब, ठीक है। हर अंश का देखो अंश कौन सा है, ये वाला अंश है ना, तो अंश का 8 गुना हो जाता है, मतलब जो हर है वो अंश का 8 गुना, तो इसका 8 गुना कर दो, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू अब इसके बराबर हो जाती है। तो हमें वो भिन्न निकालनी है, मतलब x/y की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे x की वैल्यू y-4 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 8 इंटू y-4-2 बराबर ये हो जाएगा y+1। अब यहाँ पे 8 इंटू अब y की वैल्यू इसमें से ये माइनस करेंगे, -6 हो जाएगा, बराबर ये होगा y+1। अब 8 का गुणा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो 8y-8 बराबर ये हो जाएगा y+1। अब y को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 8y-y बराबर ये हो जाएगा 1 + 48। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 7y बराबर आएगा 49, तो y की वैल्यू आ रही है 7। अब y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे रखना आसान है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 - 4 मतलब x बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो भिन्न है हमारी x/y, तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 7, तो 3/7 हमारा आंसर होगा, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इनकी वैल्यू देखो, इस टाइप के क्वेश्चन की वैल्यू ये तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो इनमें हमें पैटर्न देखना होता है, जैसे 1/20 लिखा गया है ना, तो 1/20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 × 5, ठीक है। तो 5 को 20 होता है, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस। फिर 1/30 लिखा गया है, तो 30 को लिख सकता हूँ मैं 5 × 6। फिर ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ 6 × 7, तो ऐसे ही 1/90 जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 × 10, ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर मैं इनको अलग अलग करूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 - 1/5, ठीक है। क्योंकि अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखो एलसीएम लेना होगा, तो इसको एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम तो 20 आएगा ना। अब इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा 5, फिर माइनस इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करेंगे तो 5 - 4, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1/20, मतलब वही चीज़ मिल रही है, वही इसकी वैल्यू है, वही इसकी वैल्यू है, वही इसकी वैल्यू है, मतलब तीनों एक ही चीज़ है, एक हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे इसकी वैल्यू ये है। वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 - 1/6, फिर ऐसे करते करते ये हो जाएगा 1/9 - 1/10, ठीक है। अब देखो काटना शुरू कर दो, यहाँ पे -1/5 है, यहाँ पे +1/5 है, तो इसका पहला और इसका दूसरा इसका पहला कट रहा है, दूसरा पहला कट रहा है, फिर इसका दूसरा इसका पहला कटेगा, फिर दूसरा पहला कटेगा। अब जो लास्ट में यहाँ पे आएगा, इससे पहले जो आएगा उसका दूसरा और इसका पहला ये कटेगा, ठीक है। ऐसे पैटर्न हमें देखना है। तो सारी वैल्यूज़ कट जाएंगी, हमारे पास केवल बचेगा 1/4 - 1/10, ठीक है। अब ये बच गया, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका एलसीएम 20 आ रहा है, तो इसको 5 से गुणा कर दो और इसका 20 के लिए इसको 2 से गुणा कर दो, तो बटे में देखो 20 आ रहा है, ये हो जाएगा 5 - 2, तो 5 - 2 मतलब 3/20 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो ऐसे चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको समझने के लिए इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और बिना देखे आप ऐसे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, फिर आपके दिमाग में नई नई चीज़ें आती जाएंगी, तो ये आपके खुद ही सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन तो नहीं होने वाले। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है 3 भिन्नों का योग 2 से ही 11/24 है। तो 3 भिन्न है, हमें नहीं पता, मान लीजिए पहली भिन्न है x, दूसरी है y और तीसरी है z। तो इनका योग मतलब जब इनको आपस में जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2 से ही 11/24, ठीक है। आगे दिया है सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर 60/6 प्राप्त होता है। अब मान लीजिए सबसे बड़ी ये वाली है और बीच वाली ये वाली है, सबसे छोटी ये वाली है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये होगी बड़ी, ये होगी बीच वाली और ये होगी सबसे छोटी,
ठीक है। तो इसमें दिया है जो सबसे बड़ी भिन्न है, तो सबसे बड़ी भिन्न है x, सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग करना है, तो सबसे छोटी ये है तो इससे भाग करना है। ठीक है, भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है, 7/6 प्राप्त हो गया। ठीक है, जो कि मध्य भिन्न से, जो कि मध्य भिन्न, देखो मध्य भिन्न कौन सी है, y है, y से 1/3 बड़ी है, 1/3 बड़ी के लिए मैंने बोला था प्लस का यूज़ करते हैं, तो 1/3 मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं, बोलने का मतलब ये है इसका। ठीक है, तो ठीक है, इन तीनों को आपस में बराबर कर दो, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर हुई, इसकी वैल्यू इसके बराबर भी होगी और इसकी वैल्यू इसके बराबर भी होगी। तो जो चीज़ हमें चाहिए होगी हम उसको ले लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, लघुत्तम भिन्न निकालनी है। लघुत्तम भिन्न का मतलब सबसे छोटी भिन्न जो कि z है, तो z की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो z की वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो यहाँ से मुझे y भी हटाना होगा, x भी हटाना होगा। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे हम, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, क्योंकि इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं ना, तो इसमें x की वैल्यू आ गई, z को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 7/6z। ठीक, तो x की वैल्यू हमें ये z के फॉर्म में मिल गई। वैसे ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि y की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आप y की जगह पे अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ, क्योंकि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7/6 बराबर y प्लस 1/3। अब इसको इधर लेके आएंगे तो y बराबर हो जाएगा 7/6 माइनस 1/3। अब इसको हर समान करेंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू हमारे पास 7 माइनस 2, तो 5/3 दूनी 6, तो y की वैल्यू मिल गई 5/6। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख दो तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। देखो x की वैल्यू है 7/6z प्लस y की वैल्यू है 5/6 प्लस यहाँ पे है z बराबर ये हो जाएगा 2 से। अब देखो इसको मैं अलग कर रहा हूँ, 2 + 11/24 ऐसे इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, आप चेक करके देखना यही चीज़ आएगी। अब इससे हमें आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखो जो z है इनको अलग सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बटे में 1 है, तो इसका मतलब इसको हर समान करने के लिए यहाँ पे 6 है, हर समान करने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6z ये है, 7z ये है, तो 6 6 12 1 13, मतलब ये हो जाएगा 13z/6। अब 5/6 है, इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 2 + 11/24 माइनस 5/6। अब इसमें भी हर समान करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 24 है, तो इसको 6 चौको 24, 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 13z/6 बराबर, इसको भी हर समान करने के लिए यहाँ पे 24 से गुणा करता हूँ, तो यहाँ पे वो होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 48 + 11 माइनस 5 चौको 20 और बटे में ये हो रहा है कितना, 24। ठीक है, अब 6 से इसको काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 48 और 11 कितना होता है, ये होता है 48 और 11 ये होगा 59। अब 59 में से 20 माइनस करना है, तो ये होगा 9 और 5 में से 2 गया यहाँ पे 3, तो ये हो रहा है 39, मतलब 13 z की वैल्यू हमारे पास आ रही है 39/4। अब 13 से इसको काटेंगे तो 13 × 3 = 39, मतलब z की वैल्यू आएगी 3/4। ठीक है, और z की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, तो 3/4 कहाँ पे है, ये वाला है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है। ठीक है, और 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या होगी, ये हमें निकालना है। देखो इसमें दिया है कि कोई स्कूल ग्रुप है जो कि 3 बसें, एक जैसी बसों का मतलब क्या है कि जितनी सीटें पहली वाली बस में होगी उतनी दूसरी वाली बस में होंगी और उतनी ही तीसरी वाली बस में होंगी, ये बोलने का मतलब है एक जैसी का। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। आगे दिया है कि वो कितने की सीटें घेरते हैं, 4/5 सीटें घेरते हैं। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें सीटों की संख्या कुछ ना कुछ माननी होगी, तो हम मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, बट इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बटे में 5 आ रहे हैं और यहाँ पे बटे में 4 आ रहे हैं, तो 5 और 4 मतलब हमें अगर फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं चाहिए, भिन्न में अगर वैल्यू नहीं चाहिए, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 5 चौको 20, तो 20 आता है, तो हम यहाँ पे 20 मान सकते हैं। तो मान लीजिए पहली बस में टोटल सीटें 20 हैं, तो इसमें भी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएंगी, इसमें भी 20 हो जाएंगी, क्योंकि टोटल तीनों एक जैसे हैं, तो टोटल कितनी 20 20 20, मतलब टोटल सीटें होगी हमारी 60। अब क्योंकि इसमें दिया है कि 3 बसें भाड़े पर ले ली जिसमें से 4/5 सीटें घेरता है, तो 4/5 मतलब टोटल 60 है, तो इनका 4/5 सीटें हम निकाल देंगे, तो
तो 4/5 कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2, 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा 12 चौको 48। मतलब टोटल जो 48 सीटें हैं वो इन्होंने घेरी, मतलब 60 में से 48 सीटों पर ये वाले बैठे हैं स्कूल वाले, ठीक है। तो 48 हैं, ठीक है। तो 48 यात्री इसमें बैठे हैं। आगे दिया है 1/4 यात्री चले जाने के बाद। अब देखो यात्री कितने बैठे हैं, टोटल 48 यात्री बैठे हैं, इसमें से 1/4 चलेगी, मतलब 48 का 1/4 निकालेंगे। तो देखो 48 का 1/4 कितना होता है, ये होता है 1 और 2, तो 1/4 होता है इनका 12, मतलब टोटल 12 यात्री चले गए। अब देखो टोटल यात्री कितने बैठे हुए थे, 48 यात्री बैठे हुए थे, जिसमें से 12 चले गए, मतलब कितने बचे, 8 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 6, 4 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 3, मतलब टोटल 36 यात्री बचे हैं। दिया है कि चले जाने के बाद शेष यात्री, देखो कितने यात्री बचे, 36 यात्री। शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं, तो 2 बसें इस्तेमाल करने का मतलब सीटें कितनी हैं टोटल, 20 और 20, तो 2 बसों की सीटें हो जाएंगी 40, ठीक है। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न हमें निकालनी है। अब देखो टोटल सीटें कितनी घेरी हैं, क्योंकि अभी भी 36 यात्री बचे हैं। अब टोटल कितनी हैं, टोटल 2 बसें हैं, मतलब टोटल 40 सीटें हैं। तो टोटल जो भी टोटल रहता है, मैंने बोला था भिन्न में, उसको हमेशा बटे में लिखते हैं, तो 36/40 ही हो जाएगा। अब यही हमारा आंसर है, ठीक है, क्योंकि सीटों की हमें भिन्न निकालनी है, तो ये हो गया। अब देखो इसको अगर मैं 2 से काटता हूँ या और छोटा करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको 4 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे होगा 10, तो 9/10 आंसर हो गया, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसको करना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो अगर एक बार में आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वीडियो को पीछे करके 2-3 बार देखेंगे तो ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक। तो केवल आपको लैंग्वेज समझनी है और उसको मैथ में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दोगुने से 17/15 अधिक है, तो वह भिन्न क्या है। तो भिन्न तो मान लीजिए x/y है। अब इसमें दिया है कि एक भिन्न अपने व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जैसे x/y है तो इसका उल्टा हो जाएगा y/x, जैसे कहीं पे 5/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/5, मतलब ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर करना है। तो एक भिन्न अपने व्युत्क्रम, ठीक है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा y/x, व्युत्क्रम के दोगुना, ठीक है, इसका दोगुना करना है, दोगुना कर दो, दोगुने से 7/15, 7/15 क्या है, अधिक है, तो अधिक के लिए मैंने बोला था प्लस का यूज़ करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। तो हमें वो भिन्न निकालनी है कि वो भिन्न क्या होगी। अब देखो इसको भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, मान लीजिए वो भिन्न 3/5 है, तो जहाँ पे x है उसकी वैल्यू 3 रखेंगे और जहाँ पे y है उसकी वैल्यू 5 रखेंगे। अब यहाँ पे भी जहाँ पे y है, देखो अब इसका भी क्योंकि व्युत्क्रम होगा ना, तो ये हो जाएगा 5/3 गुणा 2 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 7/15। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखो राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए, अगर आ रही है तो वो वाला ऑप्शन होगा, नहीं आ रही तो वो वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना आ रहा है ये। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, तो 5 पंजे 25 दूनी 50, तो ये हो रहा है 50 प्लस 7/5 दिए 15, तो 50 और 7 कितना होता है 57/15। अब देखो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो रही है क्या, नहीं हो रही है, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। वैसे अगर मैं इसके से ट्राई करता हूँ तो 5/3 बराबर होगा 3/5 गुणा 2 प्लस 7/15। अब गुणा करेंगे 3 3 3 3 9 दूनी 18, तो 18 और 7 कितना होता है, 7 और 14 एक 15, यानी ये होता है 25 और बटे में 15। अब इसको काटेंगे 5 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3, देखो यहाँ भी 5/3 आ रहा है, यहाँ भी 5/3 आ रहा है, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका वही है कि इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x², फिर हो जाएगा y², तो फिर काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तब फिर भी सॉल्व करेंगे तो देखो आंसर तो यहाँ से भी आना है, बट इसको ऑप्शन से करेंगे तो और जल्दी हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 से अधिक है, वह भिन्न क्या होगी। इसमें भी वही है, मान लीजिए भिन्न x/y है, तो अपने व्युत्क्रम मतलब y/x
से 9/20 अधिक है, तो इससे 9/20 अधिक कर दो, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो भिन्न निकालनी है, तो मान लीजिए वो भिन्न 5/4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4/5, क्योंकि इसका उल्टा है तो प्लस में 9/20 ही कर दो। अब हर समान करने के लिए इसको 4 से गुणा करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो 4 चौको 16 और 9, तो ये हो जाएगा 16 और 9 25/20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 ही आ रहा है, तो देखो यहाँ भी वही आ रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है कि एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 4 गुना का योग 13/3 है, तो वह भिन्न क्या है। तो कोई भिन्न मान लीजिए x/y है। अब इसका व्युत्क्रम मतलब y/x, इसका 4 गुना, ठीक है 4 गुना, इसके 4 गुना का जो योग है, योग मतलब जोड़ेंगे 13/3, तो मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर है। एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम, अच्छा ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, इसमें ऐसे दिया है कि एक भिन्न है, ठीक है, एक भिन्न ये वाली है, उसका व्युत्क्रम का 4 गुना मतलब एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 4 गुना का योग, मतलब इनका योग किसके बराबर है, 13/3 है, ये इसके बोलने का मतलब है। तो वह भिन्न हमें निकालनी है। तो यहाँ पे भी या तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व, अगर मैं यहाँ से वो कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे x से गुणा करना पड़ेगा, फिर यहाँ भी करेंगे तो ये हो जाएगा x² y², तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको भी हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए वह भिन्न x/y मतलब वो भिन्न 4/3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 प्लस 3/4 गुणा 4। अब इससे ये कैंसिल करेंगे तो आप देखेंगे 4/3 प्लस 3 ये आ रहा है। अब हर समान करेंगे तो 3 करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा ऊपर और नीचे, तो 3 3 9 और 4 13/3। देखो यही चीज़ आ रही है जो यहाँ पे है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी होंगी कि अगर मुझे दशमलव हटाना है तो जहाँ पे दशमलव है उसके ठीक नीचे 1 लगाते हैं, और फिर उसके बाद जितने दशमलव के आगे नंबर हैं उतने जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 256 बटे में 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ, तो पहले तो 2 से कटेगा, तो यहाँ पे 2 से नहीं, इसको किससे काट दो, 8 से कट जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा 8 3 24, हाँ 8 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 8 3 24, फिर 1 बचा तो 8 दूनी 16। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 एकम 8, फिर 2 बचा 8 दूनी 16, फिर कितना बचा 4 बचा 8 पंजे 40, फिर 3 जीरो हैं तो 1 2 3 जीरो, तो ये चीज़ होगी। अब फिर इसको किससे काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8 चौको 32, इसको काटेंगे 4 से तो यहाँ पे हो जाएगा 3 चौको 12, फिर 4 एकम 4, और फिर यहाँ पे 10 हो गया, 4 दूनी 8, और फिर 2 5 जीरो। अब देखो किससे कटेगा, इसको दोबारा 4 से काट सकते हैं। ठीक है, या हाँ 4 से काटेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 7 चौको 28, 3 बचा 8 चौको 32, फिर हाँ देखो 4 से तो नहीं कट रहा है ये, अब ये किससे कटेगा, 2 से ही कटेगा यहाँ पे, तो 2 से काटना होगा तो यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 2 एकम 2, फिर 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 5, तो 4 बटे में 15 625, 4 बटे में 15 625, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, केवल आपको यहाँ पे ये दशमलव हटाना था, बाकी इसको तो काटना ही है, तो आप इसको खुद ही काट सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि एक भिन्न के अंश और हर में जब 3 जोड़ा जाता है तो वह 4/5 हो जाती है। तो मान लीजिए x/y है, तो अंश में भी 3 जोड़ना है, हर में भी 3 जोड़ना है, तो ये हो जाती है 4/5। ठीक है, और जब अंश और हर में 2 2 घटाया जाता है, 2 घटाया जाता है तो वो 1/2 बन जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो इसको भी ऑप्शन से कर सकते हैं। मान लीजिए वो भिन्न 15/16 है, तो इसमें 3 जोड़ दो। ठीक है, तो 15 और 3 5 और 3 18 बटे में 6 और 3 9, 18 बटे में 19। तो देखो 18/19 इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है क्या, नहीं होती, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर इसमें भी 3 जोड़ दो, तो 4 और 3 7, ये हो जाएगा 17, 16 और 3 19, तो ये इसके बराबर होता है क्या, नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे आ रहा है 11 और 16, तो इसमें भी 3 जोड़ दो, 11 और 3 ये हो जाएगा 14, और 16 और 3 ये हो जाएगा कितना 19।
तो देखो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है क्या? नहीं होती, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। फिर 9/16 आ रहा है, तो 9 और 3 कितना होगा? 9 और 3 12 और 16 और 3 यहाँ पे भी 19। देखो किसी में भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अगर मैं इसको छोड़ के अगर मैं इसको इससे चेक करता हूँ इसको, तो 15 में से 2 माइनस करेंगे तो देखो 13 और बटे में 16 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15। इसकी वैल्यू भी नहीं हो रही है। फिर इसमें से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ, इसमें से भी 2 माइनस करता हूँ, तो 14 में से 2 माइनस यहाँ पे 6। अब 16 में से 2 माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा 14। अब इसको काटेंगे तो देखो कितना आएगा। यहाँ पे भी देखो ये सॉल्व नहीं हो रहे हैं। देखो किसी से भी अगर ये सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब हमें इसमें पूरा वही वाला मेथड जो हमने पहले किया था उसी मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है y-2। अब सॉल्व कैसे करेंगे? इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 5x + 5 × 15 बराबर ये हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 4y + 3 × 12। अब ये हो जाएगा 5x, y को इधर लेके आओ -4y बराबर इसको इधर लेके आओ तो माइनस, इसमें से ये माइनस तो -3। वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2x - 4 = y-2। अब 2x - y ये हो रहा है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको देखो 4 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे कितना होगा? 4 दूनी 8x - 4y बराबर 8। अब माइनस करेंगे तो देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो मतलब प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो -3x ये आ रहा है। अब इसमें से ये देखो माइनस ये है, माइनस ये है, मतलब जुड़ जाएंगे तो 8 और 3 ये हो रहा है 11। तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 11/3। x की वैल्यू 11/3 आ गई। अब x की वैल्यू देखो किसी में भी रख सकते हैं। अगर मैं इसमें रखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 × 11/3 माइनस y = 2 आ गया। ठीक है, अब इसको इधर लेके आओ तो -y बराबर होगा 2 - 11 दूनी 22/3। हर समान करने के लिए 3 से गुणा कर दो तो -y बराबर होगा ये 2 दूनी 4। 22 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 18 और बटे में 3। तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ रही है यहाँ से 6। अब आप देखेंगे कि देखो क्या हो रहा है, जो क्योंकि वैल्यू हमें x/y की निकालनी थी, तो x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी? 11/3 और y की वैल्यू हमें मिल गई 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 6 3 कितना होगा? 18। तो 11/18 हमारा आंसर आ रहा है। देखो 11/18 आ रहा है क्या कहीं पे? 11/18 11/18 ये आना चाहिए। तो देखो इसमें कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये क्वेश्चन ही गलत है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा चेक करूँगा। ठीक है, आप भी चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ से आ रहे हैं ना तो यहाँ से ये सही आ रहा है। बाकी कैलकुलेशन देख लेना, क्या पता कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बट करने का तरीका यही है इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि 3 भिन्न XYZ हैं। ठीक है, जहाँ x बड़ा है y से, y बड़ा है z से। ठीक है, जब उनमें से सबसे छोटी भिन्न सबसे बड़े भिन्न से विभाजित किया जाता है। देखो सबसे छोटी भिन्न तो ये वाली है ना, और सबसे बड़ी भिन्न ये वाली है। तो सबसे छोटी भिन्न को सबसे बड़ी भिन्न से विभाजित करना है, तो ये सबसे बड़ी सबसे छोटी विभाजित कर दिया है। विभाजित किया जाता है तो परिणाम 9/16 प्राप्त होता है, मतलब इसकी वैल्यू आती है 9/16 के बराबर। ठीक है, प्राप्त होता है, जो कि y से कितना अधिक है? y से अधिक के लिए प्लस का यूज़ करेंगे, 0.0625 अधिक है, तो मतलब इसकी वैल्यू भी इसके बराबर है। ठीक है, अधिक होने का मतलब जो परिणाम है वो इससे इतना अधिक है, तो ठीक है अधिक कर दो। अब देखो यहाँ पे भी सेम टू सेम जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन हुआ था ना, कि 3 चीज़ें बराबर आ रही थी, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी और इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो ये दशमलव में आ रहा है, ये भिन्न में आ रहा है, तो पहले इसको भिन्न में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 625 और बटे में दशमलव के ठीक नीचे 1 और इसके आगे 1 2 3 4 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 जीरो लगा दो। अब इसको 25 से काट दो, तो 25 पंजे 625 होता है, 25 अंक होता है, तो 25 × 25, तो ये तो 25 आएगा और यहाँ पर 25 कुछ हो, तो ये 400 हो जाएगा। अब 25 से काटेंगे तो 25 कम 25, फिर कितना बचा? 250 हुआ, तो 25 का कितना होता है? 250, तो ये हो रहा है 1/16। तो इसके बदले में 1/16 यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब देखो हमें इसकी वैल्यू दी है x + y + z की वैल्यू इसके बराबर है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x + z की वैल्यू निकालनी है। तो x + z की वैल्यू निकालनी है, तो
एक्स प्लस जेड मतलब मुझे यहाँ से वाई हटाना होगा। अब देखो वाई हटाने के लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूँ तो यहाँ पे प्लस में है तो इसको इधर लेके आएंगे तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 9/16 माइनस 1/16। अब देखो हर समान है तो इसमें से ये माइनस मतलब 9 में से 1 या 8/16 तो ये हो जाएगा 1/2। तो वाई की वैल्यू आ रही है 1/2। अब ये 1 से ही 13/24 है तो इसको 1 प्लस 13/24 लिख सकते हैं। तो x प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर लेके आओ तो 1 प्लस 13/24 साथ में हो जाएगा -1/2। तो इसको 12 से गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ भी करेंगे हर समान करने के लिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 13 माइनस 12 तो ये हो जाएगा 1/24। फिर इसका हर समान करेंगे तो यहाँ पे 24 तो 24 और ये कितना हो जाएगा ये 25/24। तो x प्लस जेड की वैल्यू आ गई 25/24। तो ये आंसर हो गया, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहीं पे इसका टाइप कौन सा है, ये टाइप 7 है शायद से, तो टाइप 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसमें कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और नंबर सिस्टम की जितने भी वीडियोस की सीरीज़ मैं बना रहा हूँ उनकी सारी प्लेलिस्ट सीक्वेंस में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ के जाके आप कोई सी भी वीडियो और कोई सा भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।